प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। धर्मराज जी की कहानी, मकर संक्रांति की कहानी आप सुनिए। प्राचीन काल में राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। राजा प्रजा का पालक व धर्मात्मा था। उसके राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती पति धर्म का पालन करते हुए सभी व्रतों को किया करती थी। यथाशक्ति दान पुण्य भी करती थी। वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्मराज जी के दूत आदर पूर्वक धर्मराजपुर में उसे ले गए। वहां गुणवती ने देखा कि धर्मराज जी के सिंहासन के समीप ही चित्रगुप्त जी मृत प्राणी द्वारा किए हुए पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को सुना रहे हैं। जैसे ही वो लेखा जोखा सुना रहे हैं तो गुणवती यह दृश्य देखकर भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया। गुणवती के सदकर्मों से धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुख मंडप पर छा रही थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, धर्मराज जी, मैंने तो अपने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया, फिर आप उदास क्यों हैं? मुझे बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि करके सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया, किंतु मेरे नाम पर कुछ भी नहीं किया। यह सुन गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना करी और पूजा की विधि विधान पूछा। धर्मराज जी ने कहा कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं तो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है। उसी दिन मेरी पूजा प्रारंभ होती है और कथा को पूरे वर्ष श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए और 10 नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम है लाभ संतोष, क्षमा करना, मन को वश में करना, चोरी नहीं करना और मानसिक शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों पर काबू रखना, बुद्धि की पवित्रता, बुरे विचार मन में न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय अर्थात पूजा पाठ व्रत दान पुण्य करना, सत्य वचन बोलना, क्रोध नहीं करना। मेरी कथा नियम पूर्वक जो सुनता रहे, शक्ति दान पुण्य करता रहे, 1 साल पश्चात मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोना व चांदी की मेरी मूर्ति बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पंचामृत से स्नान करवा के षोडशोपचार पूजा करके हवन करें। सफेद व काले तिलों के लड्डू का प्रसाद चढ़ावें। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करें। प्रसाद में काले तिलों के लड्डू चढ़ावें। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावें। बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान भरकर गुरु व ब्राह्मणों को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोना व चांदी की निसरणी भी दान देवें। रजाई गद्दा तकिया सैया भी दान करें। इसके अतिरिक्त कंबल चारण पादुकाएं छत्ता बांस की छड़ी लोटा डोर 5 वस्त्र मर्दाने और जनाने चूड़ी अर्थात सुहाग की वस्तुएं आदि सभी दान करें। पंचपात्र आसन गौमुखी माला थाली कटोरा आदि चीजें भी ब्राह्मण को भोजन करा करके देनी चाहिए। गोदान करने में समर्थ हो तो श्वेत लाल या काली गाय चित्रगुप्त जी के निमित्त दान कर दें। यह वस्तु जनसाधारण के लिए है। यदि धनी व्यक्ति हैं तो और भी अधिक कर सकता है। गुणवती इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए धर्मराज जी की प्रचार करने के निमित्त धर्मराज जी से जीवन दान मांगा और धर्मराज जी ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए इसे जीवन दान दे दिया, जिसके उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया।
तत्पश्चात सभी वृत्तांत पति पुत्र व परिवारजनों को बताया और मकर संक्रांति से ही धर्मराज जी की पूजा और दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार गुणवती वर्ष भर धर्मराज जी की कथा सुनकर के धर्म के 10 नियमों का पालन करते और मृत्यु के बाद जब स्वर्गलोक में पहुंची तो देवताओं ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया कि स्वर्ग के सभी सुखों का आनंद प्राप्त हुआ। जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते और इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। यह धर्मराज जी की कथा कहानी आप जरूर सुने, मकर संक्रांति के पर्व को सुने और जो इस व्रत को लेता है ग्रहण करता है वह पूरे वर्ष इस कथा कहानी को सुने। वीडियो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही अपने स्नेह मित्रजनों को आप वीडियो को शेयर कीजिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।